नमस्कार। मनन सर ने एक चैलेंज स्टार्ट किया है कि ये जो भी पैंडेमिक चल रहा है इससे निपटने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या क्या क्या चीज़ें करें लोग जिससे अ, इसके आक्रोश को कम किया जा सके। जो पैंडेमिक है वो चल रही है, इसका जब भी इलाज आता है, इलाज को 136 करोड़ लोगों तक पहुंचाना, ये इतना इतनी बड़ी स्केलिंग करना, जो भी इस इलाज आता है, जो भी इसका टीका आता है या जो भी, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यदि बन जाता है उसके बाद भी, जब तक बनता है तब तक तो ये चैलेंज है बनने का, उसके बाद में बनने के बाद में पहुंचने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दुआ यही करेंगे कि लोग दूर रहें या ये वबा, ये महामारी बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट ना करे। उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो, इतनी ठीक ठाक हो कि हम इससे सुरक्षित बच जाएं। आपकी इम्यूनिटी गारंटी नहीं करती है कि आप इस बीमारी आपको होगी ही नहीं, या इस तरह की कोई बात नहीं है, या लेकिन ये इतना ज़रूर है कि यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप, इन केस यदि कुछ ऐसा होता है तो आप लड़ अच्छे से सकेंगे। इम्यूनिटी और योगा के बीच में जो रिलेशन है, योग के बीच में जो रिलेशन है, वो बहुत ही सिंपल सा है कि जैसे आप कोई भी बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज करते हैं तो वो बॉडी पार्ट मजबूत होता है। तो सिंपल यही एक बात है योग के साथ भी। आप जितना योग करते जाएंगे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती जाएगी, लेकिन योग के साथ में एकाधिक चीज़ों का यदि आप ध्यान रख लें तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो और भी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो इसमें जो सबसे पहला बिंदु मैं जो रखना चाहूँगा वह है कुंभक का उपयोग। कुंभक का अर्थ होता है सांस को रोकना। अब ये सांस दो तरीके से रोकी जा सकती है। या तो आप पूरी सांस अंदर भर लीजिए और उसके बाद में सांस को रोक दीजिए, और फिर दूसरा है कि पूरी सांस खींच करके बाहर निकाल दीजिए और फिर आप सांस को रोक लीजिए। तो इस तरह से अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, ये दो तरह का कुंभक है। आप जो भी एक्सरसाइजेस करते हैं, या जैसे मान लीजिए एक बहुत साधारण सा उदाहरण है कि सूर्य नमस्कार आप करते हैं, तो आप यदि सूर्य नमस्कार में कुंभक का उपयोग करते आएंगे तो आपकी इम्यूनिटी सूर्य नमस्कार से स्ट्रांग हो ही रही है, दैट इज़ ओके। बट यदि आप कुंभक का उपयोग करते हैं तो ये और भी ज़्यादा उसमें सोने पे सुहागा होगा। तो इसके बाद में एक कुंभक एक साधारण सी चीज़ है जिसका आप ख्याल रख सकते हैं। फिर इसके बाद में एक चीज़ और है जिसका आप यदि ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। एक बहुत फेमस योग है जो प्राणायाम है, जो आप बहुत सारे लोग करते भी हैं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का सरल रूप है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है ये बहुत ही कहना चाहिए कि इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा सिद्ध योग है, एक तरह का रामबाण टाइप का है। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं अपन। सबसे पहले आप देखिए, फिर इसके बाद मैं इसको बताता हूँ कि किया क्या है इसमें। तो यही पोजीशन, एक नाक के क्षेत्र को बंद किया, दूसरा ओपन है, जिसमें नॉर्मली सांस अभी चल रही है।
सबसे शुरू में 1 2 3 4 4 मात्रा तक श्वासों को अंदर भरिए। इसके बाद में श्वास भरने के बाद में 16 मात्रा तक सांसों को अंदर रखना है, कुंभक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राओं तक श्वास अंदर। इसके बाद तक 8 मात्राओं तक लगातार सांस को बाहर छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक बाहर छोड़ा। उसके बाद में फिर 4 का विश्राम, 4 मात्राओं का, 1 2 3 4, और इसके बाद में फिर से रिपीट, फिर से दूसरे नॉस्ट्रिल से लेनी है। तो ये एक दूसरा प्राणायाम है जो इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करेगा। और सूर्य नमस्कार करते समय एक विशेष बात का जो ध्यान रखें वो ये, जब भी आपकी बॉडी में फॉरवर्ड फोल्ड होता है या आपकी बॉडी संकुचित होती है, छोटी होती है, जो आपका आकार है, जैसे ये हमारा बड़ा आकार, ये छोटा हो, तो जब भी आपकी बॉडी का आकार छोटा हो तब आपको सांस बाहर छोड़नी है। और जब आपकी बॉडी का आकार बढ़ रहा हो या आपकी बॉडी में बैकवर्ड फोल्ड हो रहा हो, रीढ़ की हड्डी पीछे जा रही हो, तब आपको सांस को पूरा अंदर भरना है। ये 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।